हेलो फ्रेंड्स, मैं नामिका मिश्रा एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ लेडी ऑफ जनरेशन में। फ्रेंड्स, आज हम ये फोल्डेबल शॉपिंग बैग स्टिच करेंगे। फ्रेंड्स, ये बैग बहुत ही क्यूट लगता है देखने में, बहुत ही यूज़फुल बैग है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा फोल्डेबल शॉपिंग बैग पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, तो चलिए इस बैग को स्टिच करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वर्क। फोल्डेबल बैग बनाने के लिए हमने 6.5 बाय 10 का देखिए कुल्टेड पीस लिया है। इसमें हमने मेन फैब्रिक, रबर शीट और लाइनिंग को लेते हुए साइड से स्टिच करके इस कुल्टेड पीस को हमने रेडी किया है। तो हमें 6.5 बाय 10 का एक कुल्टेड पीस लेना है। 14 बाय 16 के ये हमने 2 प्लेन पीसेस लिए हैं और 7 बाय 46 का ये हमने देखिए एक प्लेन पीस लिया है। 20 इंच के ये हमने 2 हैंडल्स लिए हैं और 2 इंच का ये हमने एक वेलक्रो लिया है। सबसे पहले हम 6.5 बाय 10 का ये कुल्टेड पीस लेंगे और इस कुल्टेड पीस को हम देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे 6.5 की साइड में और दोनों कॉर्नर्स को देखिए बराबर में सेट करते हुए इस साइड हम हल्का सा शेप में इसको कट कर लेंगे कुल्टेड पीस को। कुल्टेड पीस को हमने देखिए एक साइड से शेप में कट कर लिया है और अब हम इसको देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और इसमें हम दोनों साइड से सेंटर का मार्क कर लेंगे। कुल्टेड पीस पे हमने दोनों साइड से सेंटर का मार्क कर लिया है और ये हम वेलक्रो लेंगे और वेलक्रो को हम देखिए इस साइड से, जिस साइड हमने शेप नहीं दिया है उस साइड हम यहाँ पर डाउन करते हुए ऐसे हम मार्क करेंगे और सेंटर के मार्क से मिलाते हुए वेलक्रो के एक पार्ट को हम इसमें अटैच करेंगे। तो इसको हम देखिए फोल्ड करते हुए वेलक्रो में भी सेंटर का मार्क कर लेंगे, डाउन करते हुए और सेंटर के मार्क से मिलाते हुए ऐसे इंसर्ट करेंगे और स्क्वायर शेप में स्टिच करके वेलक्रो को हम इसमें अटैच कर देंगे। वेलक्रो को हमने देखिए कुल्टेड पीस पे अटैच कर दिया है और अब देखिए इस साइड आएंगे जिस साइड हमने शेप दिया है। तो इसकी बैक साइड में ये जो हमने सेंटर का मार्क किया है, सेंटर के मार्क से 1/2 इंच पे डाउन करते हुए वेलक्रो के दूसरे पार्ट को हम देखिए ऐसे सेट करेंगे और इसको भी स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे कुल्टेड पीस में। इस साइड भी हमने देखिए वेलक्रो को अटैच कर दिया है। देखिए 1/2 इंच पे डाउन करते हुए हमें वेलक्रो को इसमें अटैच करना है इस साइड। और अब हम इसकी फ्रंट साइड में आएंगे और ये हम लेडी ऑफ जनरेशन का लोगो लेंगे और इस लोगो को हम इस साइड ऐसे सेट करते हुए स्टिच करके अटैच कर देंगे। लोगो को हमने देखिए कुल्टेड पीस पे अटैच कर दिया है और अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्टिच लाइन है इसको हमें पाइपिंग से कवर करना है। तो ये हम 1.5 इंच की पाइपिंग लेंगे और पाइपिंग को थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करते हुए एक साइड से ऐसे हम बैक साइड में से रखेंगे और ऐसे हम राउंड में स्टिच करते हुए ये जो स्टिच लाइन है इसे हम पाइपिंग से कवर कर देंगे। पाइपिंग को हमने देखिए एक साइड से सेट करते हुए राउंड में स्टिच करके अटैच कर दिया है और अब देखिए जिस साइड से हमने स्टार्ट किया था उसको हम पाइपिंग को देखिए अपर की साइड में करेंगे और पाइपिंग को देखिए ऐसे हम डबल फोल्ड करते हुए स्टिच लाइन पे सेट करते हुए इसको हम इसमें अटैच कर देंगे पाइपिंग को। पाइपिंग को हमने देखिए डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करके इसमें अटैच कर दिया कुल्टेड पीस में। और अब हम देखिए इस साइड से, जिस साइड से हमने शेप नहीं लिया है उस साइड से हम यहाँ पर 7.5 इंच पे डाउन करेंगे और ऐसे हम देखिए सीधे मार्क कर लेंगे। ये हमने देखिए 7.5 इंच पे इस साइड से डाउन करते हुए मार्क कर लिया है और इसको हम देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे कुल्टेड पीस को और इसमें हम दोनों साइड से सेंटर का मार्क कर लेंगे चॉक से। इसमें हमने दोनों साइड से देखिए चॉक से मार्क कर लिया है और अब हम ये 14 बाय 16 का प्लेन पीस लेंगे और इस प्लेन पीस को भी देखिए 14 की साइड में ऐसे फोल्ड करेंगे और इसमें भी हम सेंटर का मार्क करेंगे। प्लेन पीस पे हमने देखिए 14 की साइड में सेंटर का मार्क कर लिया है और इस साइड से हम एक साइड से यहाँ पर 3 इंच पे डाउन करेंगे। डाउन करते हुए इस साइड हम सीधे मार्क कर लेंगे। ये हमने 3 इंच पे डाउन करते हुए मार्क कर लिया है और इस कुल्टेड पीस को हम देखिए मार्क वाली लाइन पे और सेंटर के मार्क से मिलाते हुए ऐसे रखेंगे।
जिस साइड हमने देखिए शेप नहीं दिया है उस पार्ट को हमें यहाँ पर 3 इंच में डाउन करते हुए और सेंटर के मार्क से मिलाते हुए सेट करना है और पिन अप करना है। और इस साइड भी ये जो हमने सेंटर का मार्क किया है इस मार्क से हम इस मार्क वाले पॉइंट को मिलाते हुए पिन अप कर लेंगे। और अब हम इस क्विल्टेड पीस को देखिए यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और ये जो हमने मार्क किया था 7.5 इंच में मार्क वाली लाइन से ऐसे हम स्टिच करके क्विल्टेड पीस को प्लेन पीस में अटैच कर देंगे। क्विल्टेड पीस को हमने देखिए यहाँ से स्टिच करते हुए ऐसे हमने यहाँ तक स्टिच करके अटैच कर दिया प्लेन पीस में। और अब हम पिन को ओपन करेंगे और एक ओपन पॉकेट हमारी साइड यहाँ पर स्टिच हो गई है। और अब हम देखिए जो सेंटर का मार्क किया था सेंटर के मार्क से हम देखिए यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करेंगे और इस साइड भी हम 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। और इस मार्क वाले पॉइंट से हम यहाँ पर 2 इंच पे डाउन करेंगे। ये हमने डाउन किया और ये जो हमने 3 इंच पे मार्क किया है ऐसे ही इस साइड भी हम मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हम हैंडल अटैच करेंगे तो ये हम 20 इंच का हैंडल लेंगे और इस हैंडल को थोड़ा सा देखिए ऐसे फोल्ड करते हुए ये जो मार्क किया है मार्क वाले पॉइंट पे सेंटर में ऐसे रखते हुए 1 इंच पे स्क्वायर शेप में और क्रॉस में स्टिच करके इस साइड से और ऐसे दूसरे साइड वाले पार्ट को दूसरी साइड में ऐसे स्टिच करके अटैच कर देंगे। और ऐसी जो दूसरा हैंडल है उसको हम 14x16 के दूसरे प्लेन पीस में मार्क करके इस हैंडल को हम इसमें भी अटैच कर देंगे। दोनों प्लेन पीस के मैंने देखिए हैंडल्स को अटैच कर दिया है। और अब देखिए फ्रेंड्स ये हम 2 इंच का फैब्रिक लेंगे और इस फैब्रिक को हम देखिए हैंडल को ऐसे डाउन करेंगे और इस साइड हम देखिए ऐसे रखते हुए स्टिच करके अटैच कर देंगे। और ऐसे ही इस साइड भी हैंडल को डाउन करते हुए फैब्रिक को स्टिच करके अटैच कर देंगे। दोनों पार्ट्स में हमने देखिए प्लेन पीस को अटैच कर दिया है इसमें। और अब हम देखिए इसको ऐसे सेट करेंगे और हैंडल को देखिए अपर की साइड में करना है और इस प्लेन पीस को ऐसे बैक साइड में प्रेस करना है देखिए सेट करते हुए। और इस साइड से हम प्लेन पीस को थोड़ा सा देखिए अंदर की साइड में ऐसे फोल्ड करते हुए ऐसे हम देखिए प्रेस कर लेंगे और इस साइड से हम सीधे स्टिच करके इस प्लेन पीस को लॉक कर देंगे। और ऐसे ही इस पार्ट पे भी प्लेन पीस को बैक साइड में करते हुए स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे प्लेन पीस को। दोनों पार्ट्स में हमने देखिए प्लेन पीस को फोल्ड करते हुए स्टिच करके अटैच कर दिया है। देखिए हैंडल को अपर की साइड में करते हुए हमें प्लेन पीस को अटैच करना है। और ये दोनों पार्ट्स हमारे रेडी हो गए हैं। और अब देखिए हम 7x46 का ये हम प्लेन पीस लेंगे और ये हम 2 इंच का फैब्रिक लेंगे। जैसे इसमें हमने प्लेन पीस को अटैच किया था वैसे इसमें भी अटैच करना है। तो ये प्लेन पीस का राइट साइड है और ये 2 इंच के फैब्रिक को हम इस साइड 7 की साइड में लेके ऐसे रखते हुए स्टिच करके अटैच कर देंगे। और ऐसे इसके दूसरे साइड वाले पार्ट में भी फैब्रिक को स्टिच करके अटैच कर देंगे। दोनों साइड में मैंने देखिए प्लेन पीस को अटैच कर दिया है। और अब हम इसकी बैक साइड में आएंगे और इस प्लेन पीस को भी देखिए ऐसे बैक साइड में से टर्न करते हुए प्रेस करेंगे। और इस साइड भी प्लेन पीस को थोड़ा सा देखिए ऐसे फोल्ड करते हुए प्रेस करेंगे और इसको हम ऐसे टर्न करते हुए इस साइड से हम स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। और ऐसे इस प्लेन पीस को भी बैक साइड में करते हुए हमें अटैच करना है। प्लेन पीस को मैं देखिए दोनों साइड से फोल्ड करते हुए स्टिच करके अटैच कर दिया है। और अब हम देखिए इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। दोनों पार्ट्स को बराबर में सेट करते हुए हमें इसमें सेंटर का मार्क करना है। प्लेन पीस में हमने दोनों साइड से सेंटर का मार्क कर लिया है। और अब हम ये हैंडल वाला पार्ट लेंगे, एक पार्ट लेंगे और इसको हम देखिए हैंडल को ऐसे डाउन करेंगे और ये जो पार्ट है इसको हम देखिए ऐसे रखेंगे। देखिए रॉन्ग साइड अपर की साइड में होगा और इसको हम देखिए ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर इस फैब्रिक को देखिए ऐसे सेट करते हुए इस साइड हमें देखिए दोनों पार्ट्स को बराबर में सेट करते हुए यहाँ पर पिन अप करना है। और अब हम देखिए इस साइड से इस फैब्रिक को थोड़ा सा देखिए ऐसे फोल्ड करते हुए और इस फैब्रिक में ऐसे टर्न करते हुए हम ऐसे सेट करते हुए इस प्लेन पीस को इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक स्टिच करके अटैच कर देंगे। ये जो सेंटर का मार्क है दोनों मार्क को मिलाते हुए हमें सेट करते हुए इस प्लेन पीस को इसमें अटैच करना है। देखिए इस साइड से हमें फोल्ड करते हुए इस फैब्रिक को इसमें ऐसे टर्न करते हुए ऐसे हमें पाइपिंग की तरह स्टिच करके हमें अटैच करना है इस प्लेन पीस को।
प्लेन पीस को इस साइड से हमने देखिए फोल्ड करते हुए स्टिच करके अटैच कर दिया है। इसमें देखिए कॉर्नर पे हमें वी शेप में प्लेन पीस को फोल्ड करते हुए हमें अटैच करना है। ये देखिए अगर आप स्टिच नहीं कर पा रही हैं फ्रेंड्स तो आप इसको पहले ऐसे फोल्ड करते हुए पिनअप कर लीजिए, इसके बाद इसको स्टिच करके ऐसे अटैच कर दीजिए। और जैसे हमने इस साइड इस पार्ट को अटैच किया है वैसे ही इसके दूसरे साइड में हम दूसरे पार्ट को अटैच करेंगे। तो इसमें भी हम देखिए पहले इसको ऐसे रखेंगे और इस साइड से हम प्लेन पीस को देखिए ऐसे थोड़ा सा इस साइड से फोल्ड करेंगे और ऐसे हम फोल्ड करते हुए इस फैब्रिक के ऊपर ऐसे सेट करते हुए इसको भी हम 3 साइड से स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। इस साइड भी हमने देखिए प्लेन पीस को फोल्ड करते हुए स्टिच करके अटैच कर दिया है इस पार्ट में। देखिए ये पार्ट दोनों साइड से नीटली अटैच हो गया है। ये देखिए इस साइड से भी। और अब हमारा ये फोल्डेबल शॉपिंग बैग बन के रेडी हो गया है। देखिए फ्रंट साइड में ये हमारी ओपन पॉकेट है और इस साइड देखिए अंदर की साइड में काफ़ी स्पेस है। इस साइड अपने शॉपिंग के सामान को इसमें सेट करते हुए इसको देखिए ऐसे बैक साइड से ऐसे इस पार्ट को अंदर की साइड में ऐसे फोल्ड कर लीजिए और इस हैंडल को हम देखिए अंदर की साइड में कर लेंगे। इस साइड से देखिए इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इस साइड से भी इस प्लेन पीस को फोल्ड कर लेंगे। इसको देखिए ऐसे हम यहाँ से ऐसे टर्न करेंगे और इस फैब्रिक को हम ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे फोल्ड करते हुए इसको हम देखिए ऐसे सेट करेंगे और ये जो वेलक्रो है वेलक्रो से ऐसे हम लॉक कर देंगे और ये देखिए हैंड पर्स की तरह ये पूरा फोल्ड हो जाएगा। फ्रेंड्स ये बैग बहुत ही यूज़फुल है। आप इसको शॉपिंग के लिए यूज़ कर सकती हैं या कहीं बाहर जा रही हो ट्रेवल में तो उसमें भी आप इस बैग को यूज़ कर सकती हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये हमारा फोल्डेबल शॉपिंग बैग पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।